मित्रों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू लंब पी एस और पी क्यू समांतर एस आर, ये पी क्यू और ये एस आर दोनों मित्रों समांतर रेखाएं हैं और ये पी क्यू लंब है जो पी एस, यानी मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। और एस ओ आर, ये एस क्यू आर ये आपको दे रखा है 28 डिग्री का मित्रों। और क्यू आर टी, ये क्यू आर टी दे रखा है 65। तो हमें वाई का मान ज्ञात करना मित्रों। अगर कोई दो समांतर रेखा हो, इनको ये मान लो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसको आगे बढ़ाया तो जहाँ जेड की आकृति का निर्माण होता है वहाँ एकांतर कोण परस्पर क्या होते हैं मित्रों, बराबर। ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, 65 का। पहले हमें x निकालना है। x बराबर मान आ जाएगा 65 माइनस 28। तो दोस्तों x का मान हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री। x का मान आ गया 37। अब ये एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू एस। त्रिभुज पी क्यू एस में ये कोण 90 दे रखा है। तो दोस्तों इन दो कोणों का योग भी क्या होगा, 90। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 माइनस 37। तो y बराबर हो जाएगा 53 डिग्री। एक नंबर में दे रखा है 53, 2 नंबर में दे रखा है 37, 3 नंबर में दे रखा है 65, 4 नंबर में दे रखा है 28। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 53 डिग्री y का मान। अगला क्वेश्चन है मित्रों, यदि आपको कोण दे रखा है एस पी आर, ये एस पी आर 135 डिग्री का दे रखा है और क्यू आर टी 110। तो पी आर क्यू, जो कोण बीच में रहता है उसको हमें ज्ञात करना है। ये पी आर क्यू, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक्स। अब एक रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है, 180। ये बाहर 110 हो गया तो अंदर वाला हो गया 70 का। ये बाहर 135 हो गया तो दोस्तों अंदर वाला हो गया 45 का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो x प्लस 45 प्लस 70 बराबर में 180। x प्लस 115 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 115। तो x का मान आ जाएगा 65। x का मान आ जाएगा 65 डिग्री। तो हमें एक नंबर में दे रखा है 70, 2 नंबर में दे रखा है 45, 3 नंबर में दे रखा है 110, 4 नंबर में दे रखा है 65। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 65 डिग्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज आर एस टी में x का मान पूछा है। ये x जो ऊपर है वो हमें मान पूछा है। ये भी a है, ये भी a है, ये b है, ये भी b है। ये अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, ये अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। इसका एक कोण दे रखा है 140। तो मेरे कहने का मतलब है अब ये दोनों ही कोणों का बी बी का योग हो जाएगा 40। दोनों ही बी बी का हो जाएगा योग। इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा लेकिन ये सामान्यतः ये होता है अर्धक। ये दोनों 40, तो ये पूरा इन दोनों कोणों का डबल करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 80। कोण आर प्लस कोण टी का मान दोस्तों हो जाएगा 40 का डबल 80। क्योंकि हमारे पास 140 था, ये ए और बी दोनों का योग का ही मान हमारे पास आया था 40। अब यहाँ 2a और 2b यानी डबल कर देंगे, 40 का ये हो जाएगा 80। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये हो जाएगा कोण s प्लस कोण r प्लस कोण t बराबर 180। तो s हमें ज्ञात करना है x और r टी का मान है हमारे पास 80, दोनों ही योग के रूप में 180। तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80। तो x का मान हो जाएगा 100 डिग्री। यही हमें पूछा है। एक नंबर में दे रखा है दोस्तों 40 डिग्री, 2 नंबर में दे रखा है 90 डिग्री, 3 नंबर में दे रखा है 80 डिग्री, 4 नंबर में दे रखा है 100 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए कोण बड़ा है बी से तथा बी कोण बड़ा है सी से, तो सबसे छोटी भुजा होगी। ये मान लो दोस्तों एक त्रिभुज है, ये एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है।
ए कोण बड़ा है बी से तथा बी कोण बड़ा है सी से। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो गया? ए। और 1 नंबर बड़ा हो गया ए, 2 नंबर बड़ा हो गया बी, 3 नंबर पर कौन आ जाएगा? सी, क्योंकि सी से बी बड़ा है और बी से दोस्तों ए बड़ा है। हमने पढ़ा था जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा आ जाएगी 1 के सामने कौन सी है? बी सी। फिर 2 के सामने बड़ी भुजा आ जाएगी ए सी। फिर 3 के सामने भुजा आएगी ए बी। तो सबसे बड़ी भुजा तो दोस्त हो जाएगी बी सी और सबसे छोटी भुजा हो जाएगी ए बी। 1 नंबर में दे रखा है दोस्तों ए बी, 2 नंबर में दे रखा है बी सी, 3 नंबर में ए सी, 4 नंबर में तय नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी भुजा है जो इस त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। हमने पढ़ा था अंत्य के अंदर, लंब के अंदर, परि के अंदर, गुरुत्व के अंदर। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों? परि के अंदर कहलाता है। हमने पढ़ा था कि परि के अंदर होता क्या है? भुजाओं का समद्विभाजन करने पर जिस बिंदु पर यह सभी समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को परि केंद्र कहते हैं, और जो शीर्षों से समान दूरी पर होता है अर्थात इसके द्वारा खींचा गया वर्त परिगत वर्त कहलाता है। तो शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु मित्रों परि केंद्र कहलाता है। 1 नंबर में दे रखा है गुरुत्व केंद्र, 2 नंबर में दे रखा है परि केंद्र, 3 नंबर में दे रखा है लंब केंद्र, 4 नंबर में दे रखा है अंत्य केंद्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर परि केंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक त्रिभुज के लिए परि केंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित है। न्यून कोण त्रिभुज में दोस्तों परि केंद्र हमने पहले भी चर्चा की थी कि त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है, और समकोण त्रिभुज में दोस्तों उसका परि केंद्र कर्ण जो भुजा है उसके मध्य बिंदु पर स्थित होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में दोस्तों उसका परि केंद्र जो बड़ी भुजा है उसकी तरफ बाहर की तरफ स्थित होता है। ये 3 स्थितियां बनती है न्यून कोण के लिए, समकोण के लिए, अधिक कोण के लिए। ये तीनों स्थितियां आपको दोस्तों याद रखनी होगी परि केंद्र की। तो हमें पूछा एक त्रिभुज के लिए परि केंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित है। भुजा पर कौन सा है? 2 नंबर वाला। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। 1 नंबर में दे रखा है समकोण, 2 नंबर में दे रखा है अधिक कोण, 3 नंबर में दे रखा है न्यून कोण, 4 नंबर में दे रखा है तय नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर समकोण त्रिभुज में परि केंद्र उसके कर्ण के भुजा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको एक आकृति दे रखी है जिसमें कोण बी ए सी 30 डिग्री, ये बी ये ए सी यानी ये कोण हमें दे रखा है दोस्तों 30 डिग्री, और कोण ए बी सी ये ए बी सी यानी ये कोण हमें दे रखा है दोस्तों 50 डिग्री। फिर आगे दे रखा है सी डी ई यानी ये सी ये डी ये ई हो गया, ये हो गया 25 डिग्री, और तब हमें पूछा है ए ई डी यानी हमें ये कोण ज्ञात करना है दोस्तों। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। ये 50 और 30 दोस्तों कितने हो गए 80, तो ये कोण दोस्तों कितना हो जाएगा 100 डिग्री का। ये एक रेखा पर बने कोण है, तो दोस्तों ये कोण कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का। अब हम सबसे पहले ये कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 80 और 25 दोस्तों हो जाते हैं 105। तो हमें ये कोण क्या हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 105, तो हमें ये कोण आ जाएगा दोस्तों 75 डिग्री, 75 डिग्री। और अब ये एक रेखा पर बने कोण है, तो x का मान क्या हो जाएगा मित्रों 180 माइनस 75, तो ये हो जाएगा x का मान 105 डिग्री। और इसको अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों त्रिभुज है सी डी ई, इसकी एक भुजा को बढ़ाया तो ये दोस्तों हो गया 22 कोण। तो 22 कोण 2 अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये देख लो 80 और 25 कितने होते हैं 105, तो मतलब ये कोण दोस्तों कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ज्यामिति में हर चीज़ कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, उनका अध्ययन करके हम क्वेश्चनों को आसानी से सरल कर सकते हैं। 1 नंबर में दे रखा है 105 डिग्री, 2 नंबर में दोस्तों दे रखा है 115 डिग्री, 3 नंबर में दे रखा है 95 डिग्री, 4 नंबर में दे रखा है 75 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर 105 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है।
भुजाओं से संबंध दूरस्थ हमने पढ़ा था। ये देखो, मान लो ये कोई त्रिभुज है, जब हम कोणों का समद्विभाजन करते हैं, ये कोण और तीनों कोणों का मान लो ये समद्विभाजन किया, और ये समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम दोस्तों अंत्य केंद्र कहते हैं। यानी इसके द्वारा खींचा गया वर्त क्या कहलाता है? अंतर्गत कहलाता है, जिसकी दूरी या भुजा से तीनों ओर से क्या रहती है? समान। तो पूछा है किसी त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है अंत्य केंद्र। दोस्तों 1 नंबर में दे रखा है परिकेंद्र, 2 नंबर में दे रखा है लंब केंद्र, 3 नंबर में दे रखा है गुरुत्व केंद्र, 4 नंबर में दोस्तों दे रखा है अंत्य केंद्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर अंत्य केंद्र। किसी त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु अंत्य केंद्र कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ऐसा त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंत्य केंद्र संपाती हो। संपाती का मतलब ये एक ही बिंदु पर स्थित हो, लंब केंद्र भी एक ही जगह स्थित हो, परिकेंद्र भी एक ही जगह हो, अंत्य केंद्र भी एक ही जगह स्थित हो। लंब केंद्र हमें पढ़ा था कि सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। परिकेंद्र भुजाओं के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। अंत्य केंद्र कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम अंत्य केंद्र कहते हैं। और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। इसमें गुरुत्व केंद्र नहीं पूछा, लेकिन दोस्तों समबाहु त्रिभुज एक ऐसा है जिसमें लंब केंद्र, अंत्य केंद्र, परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र या केंद्रक चारों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ये ऐसा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये ऐसी आकृति आपको याद रखनी है। तो 1 नंबर में दे रखा है समबाहु, 2 नंबर में दे रखा है विषमबाहु, 3 नंबर में दे रखा है समद्विबाहु, 4 नंबर में दे रखा है समकोण। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर समबाहु त्रिभुज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज होगा। अगर किसी त्रिभुज की दोनों माध्यिकाएं समान है तो दोस्तों वह त्रिभुज होता है समद्विबाहु, और तीनों समान है तो होता है समबाहु। तो यहाँ 1 में दे रखा है समकोण, 2 में दे रखा है समद्विबाहु, 3 में दे रखा है समबाहु और 4 में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। हमें पूछा है 2 माध्यिकाएं, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा राइट आंसर समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 2 माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज होगा समद्विबाहु। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। दोस्तों 1 नंबर में दे रखा है लंब केंद्र, 2 नंबर में दे रखा है परिवर्त का केंद्र यानी परिकेंद्र, 3 नंबर में दे रखा है केंद्रक, अंत्य केंद्र मतलब वर्त का अंत्य केंद्र यानी अंतर्गत वर्त का केंद्र। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर केंद्रक, क्योंकि माध्यिकाएं त्रिभुज के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को विभाजित करता है। दोस्तों त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 विभाजित करता है। 2:1 यानी जो बड़ा भाग होता है वो शीर्ष की तरफ होता है, जो छोटा भाग होता है वो भुजा की तरफ होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। हमने पहले भी पढ़ा है इस क्वेश्चन को। वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है, ये मान लो ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये ABC जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। लंब केंद्र की परिभाषा क्या होती है? सम्मुख शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, और जिस बिंदु पर ये तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। जैसे ए से दोस्तों ये शीर्ष हमने ले लिया, ए से BC पर लंब डालोगे तो ये दोस्तों सीधा उसी भुजा पर जाएगा, मतलब एक लंब उसी पर जाएगा, तो हमें लंब केंद्र भी इसी भुजा पर प्राप्त होगा। तो ये ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। 1 नंबर में दे रखा है समकोण त्रिभुज, 2 नंबर में दे रखा है समबाहु त्रिभुज, 3 नंबर में दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, 4 नंबर में दे रखा है न्यूनकोण त्रिभुज। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर समकोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या त्रिभुज ABC तल में ऐसे बिंदुओं की संख्या कितनी होगी जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित हो? समान दूरी पर हो, हमने पढ़ा तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो उसे हम क्या कहते हैं? तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो उसे हम दोस्तों परिकेंद्र कहते हैं। ये न्यूनकोण त्रिभुज है जिसमें
त्रिभुज का परिकेंद्र है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। तो दोस्तों ऐसा एक ही बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र हमने पढ़ा था, उसके कर्ण के ऊपर मध्य बिंदु पर स्थित होता है, अधिकोण का बाहर की तरफ होता है। यहाँ दे रखा है दोस्तों त्रिभुज एबीसी के तल में, ये त्रिभुज एबीसी के तल में ऐसे बिंदु की संख्या कितनी है जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो, ऐसे बिंदु की संख्या दोस्तों 1 होगी। 1 नंबर में दे रखा है 0, 2 नंबर में दे रखा है 1, 3 नंबर में दे रखा है 2, 4 नंबर में दे रखा है 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु हमने पढ़ा था। लंब समद्विभाजकों का समांगी बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष लंब है, उनको हम कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं? लंब केंद्र। तो पहले का हो जाएगा दोस्तों लंब केंद्र। दूसरा दे रखा है कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अंत्य केंद्र। क्या कहते हैं? अंत्य केंद्र। माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु दोस्तों क्या होता है? गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु लंब केंद्र। लेकिन 3 नंबर दोस्तों राइट हो जाएगा माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, अर्थात तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर।